अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करें कि ये हमारे पास 20 फीट एक वाल है और इसकी थिकनेस हमारे पास 9 इंच है। इस वाल की हम ब्रेक क्वांटिटी मैनुअली फाइंड करेंगे कि किस तरह हम मैनुअल पेज पर इस ब्रेक की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाल की जो लेंथ है वो हमारे पास 20 फीट है। ठीक है, और जो वाल की थिकनेस है वो हमारे पास 9 इंच है। ठीक है, 100 फीट के लिए हम इस तरह एक काम करते हैं और इंचेस के लिए हम इस तरह दो कामें करते हैं। ठीक है ना, अब ये हमारे पास फीट में है, ये इंचेस में, और हाइट इसकी 10 फीट है। ठीक है, सो ये सारा वैल्यू हमारे पास, ये फीट में है, ये फीट में, ये इंचेस में। ये इंचेस को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे ताकि तीनों वैल्यू है हमारे पास फीट में आ जाए। तो हम इंचेस को, हम 9 को डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, सो हम 9 इंचेस को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये वैल्यू हमारे पास फीट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 0.75 फीट। ठीक है ना, ये हमारे पास फीट में आ गई। ठीक है, अब ये भी हमारे पास फीट में है और थिकनेस भी हमारे पास फीट में और हाइट भी हमारे पास फीट में। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को, हाइट को एंड थिकनेस को। सो मैं इस तरह करता हूँ कि 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो ये हमारे पास 200 आ जाता है, और 200 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.75 से, सो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 150। सो ये हमारे पास क्या है, इस वाल की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 150 क्यूबिक फीट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 70 क्यूबिक फीट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 150 क्यूबिक फीट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 100 क्यूबिक फीट में अगर हम इसकी ब्रेक की क्वांटिटी फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो 100 क्यूबिक फीट में CFT में हमारे पास 1350 ब्रेक्स रिक्वायर्ड होते हैं। 100 क्यूबिक फीट के लिए हमारे पास 1350 ब्रेक रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब 100 क्यूबिक फीट में हमारे पास 1350 ब्रेक होते हैं, तो 150 क्यूबिक फीट में हमारे पास कितने ब्रेक्स होंगे। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, 1350 यहाँ पे आप क्या करें, 1350 को अगर आप 100 पे डिवाइड कर देते हो तो 1 जो है ना, 1 क्यूबिक फीट CFT के लिए हमारे पास 13.5 ब्रिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास क्या है, 1 क्यूबिक फीट के लिए। ठीक है, अब जब 1 क्यूबिक फीट के लिए 13.5 है, आप सिंपल क्या कर लें, आप यहाँ पे 150 को 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट हमारे ख्याल से ये आते हैं हमारे पास 2025। ठीक है ना, सो इस वाल के लिए जो हमारे पास ये वाल है, 20 फुट वाल है और इसकी हाइट 10 फीट है, 9 इंच इसकी थिकनेस है। सो आप उसको क्या करें, जब उसकी जो क्वांटिटी क्यूबिक फीट में आ जाएगी, ठीक है, आप उसको 13.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपकी ब्रेक आपको पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये ना कि बाज़ वक़्त यहाँ पे हमारे पास जो वाल की थिकनेस होती है ये 9 इंच है, अक्सर हमारे पास क्या होता है 4.5 इंच हमारे पास एक वाल होता है। ठीक है ना, तो आप 4.5 को आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें किससे, 12 से। ठीक है ना, तो आपके पास ये जो होते हैं ना, ये आपके पास फीट में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो 4.5 इंच की वाल की थिकनेस होती है। ठीक है ना, सो इस तरह आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो अपने पास। उसके बाद आप ब्रेक की क्वांटिटी से फाइंड कर सकते हो कि आपके वाल के लिए आपके पास कितनी ब्रेक रिक्वायर्ड है। सो आप अपने घर के लिए, अगर ख़ुद अपना घर बना रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको इस बात की नॉलेज होना चाहिए कि आप मैनुअली किसी वाल की जो है उसकी ब्रेक की क्वांटिटी आप किस तरह फाइंड करते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।